ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे एसिड किसे कहा जाता है, बेस किसे कहते हैं और साल्ट किसे कहा जाता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानेंगे हम। चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि एसिड जो है और बेस और साल्ट। अब हम बात करें एसिड की, इसकी बात करें एसिड की। एसिड को एक्सप्लेन किया गया है, कई डिफिनीशन है एसिड की। तो पहली जो डिफिनीशन है एसिड की वो हम आरएनएस कॉन्सेप्ट कहता है। आरएनएस कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई सब्सटेंस है, उसका आप सोल्यूशन बनाएं किसी सॉल्वेंट में, और यदि वो सोल्यूशन में डिजॉल्व होने पर H पॉजिटिव आयन देता है, H पॉजिटिव आयन देगा तो एसिड कहलाएगा। और यदि वो सब्सटेंस आपका सोल्यूशन फॉर्म में हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो आपका बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू आरएनएस कॉन्सेप्ट। एसिड का एग्जांपल, बहुत एग्जांपल है एसिड के। मैंने इनऑर्गेनिक दो एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, HCl और H2SO4, है ना। HCl और H2SO4 ये दोनों क्या हैं? इनऑर्गेनिक एसिड हैं। NaOH KOH ये दोनों क्या हैं? इनऑर्गेनिक बेस हैं, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और ये दोनों को वाटर में डिजॉल्व करने पर HCl आयन देते हैं, ये हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी इनऑर्गेनिक बेस है, इसमें भी हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, और वाटर में डिजॉल्व करने पर ये भी हाइड्रोक्साइड आयन देता है। देखिए, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड या इनऑर्गेनिक बेस हैं, ज्यादातर वो सभी क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं, है ना। ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, अभी हम बता रहे हैं। ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड। दूसरा मैंने लिया है एस्टिक एसिड। इन दोनों में तुलना करेंगे तो फॉर्मिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और एस्टिक एसिड वीक एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्ग और क्यों वीक बोला जाता है, समझिए। यदि 100 मॉलिक्यूल हम फॉर्मिक एसिड के लें और इसको मान लिया गया वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, तो 100 फॉर्मेट आयन और 100 H पॉजिटिव आयन मिलेगा, है ना। कंप्लीटली डिसोसिएट होगा ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में। जबकि एस्टिक एसिड एसीटेट आयन और H पॉजिटिव में 100% इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, 100% से कम होगा, 90, 80 या 70 इस प्रकार होने वाला है। तो आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन देखना है। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन फॉर्मिक एसिड के सोल्यूशन में ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, इसलिए ये आपका वीक होगा और ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा। जिसका रीजन क्या है? क्योंकि जब कोई पार्ट दो भाग में डिवाइड टूटता है, जैसे ये निगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव में, जो निगेटिव वाला जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ही ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही अधिक फ्री H पॉजिटिव आपको मिलेगा, और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ देखेंगे तो ये फॉर्मेट आयन जो है ये एसीटेट आयन की तुलना में ज्यादा स्टेबल है। कैसे स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, और इसी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हाइड्रोजन के स्थान पर यहाँ CH3 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप का प्लस I इफेक्ट लगता है। मीन्स अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसके बीच में, वो अपना इलेक्ट्रॉन, ये कार्बोनिल का जो कार्बन है
यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इस कमी को ये पूरा करता है ना। और ऐसा जब ये पूरा करेगा तो जो ये निगेटिव चार्ज है और यहाँ निगेटिव चार्ज है, इन दोनों में तुलना करेंगे तो ये निगेटिव चार्ज की डेंसिटी इस ऑक्सीजन पर ज़्यादा होगी फॉर्मेट आयन की तुलना में। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ज़्यादा अनस्टेबल का क्या मतलब, ये इससे फिर कंबाइन करेगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। समझिए, ये कोई निगेटिव स्पीशीज है और कोई ऐसा प्रभाव जो इसके निगेटिव चार्ज की डेंसिटी को और इंक्रीज करता है तो वो और रिएक्टिव हो जाएगा, या कहिए और अनस्टेबल होगा, है ना, और वो फास्ट रिएक्ट करेगा। तो यह हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जितने हैं ज्यादातर सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट ऑर्गेनिक एसिड में आएंगे तो कुछ स्ट्रॉन्ग होंगे कुछ वीक होंगे, ये उनके स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं कार्बनिक बेस की। तो मैंने एक फार्मूला लिख रखा है RCH2OH। ऐसे कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप पाया जाएगा और वो OH ग्रुप डिसोसिएट होगा, OH निगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। और मान लिया गया कोई R एक ग्रुप लगा है, तो ये ग्रुप जो R है ये कैसा है, ये कैसा है, यदि ये इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा तो आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाएगा। और ये इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसा ग्रुप लगा है जो अनस्टेबलाइज करता है, यानी पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, उस कमी को और बढ़ा देता है, यानी उस कमी को और बढ़ा देगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा और वो इसी फॉर्म में पाया जाएगा। और ये इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, यानी कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देता है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप, जैसे CH3 CPH5 है ना, ये R, ये CH3 हो गए, या कोई अदर एल्किल ग्रुप हो गया तो इसको स्टेबलाइज करेगा, तो ये जल्दी से निकलेगा यहाँ से। और यदि कोई ऐसा ग्रुप लगा है जैसे साइनाइड हो गया, NO2 हो गया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, निकालेगा। तो यहाँ से ये जब और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालेगा तो ये यहाँ से OH निगेटिव के रूप में नहीं निकलेगा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। और जब हम देखिए बेस क्या होते हैं, बेस जब हम किसी एसिड और बेस से रिएक्ट कराते हैं तो हमें साल्ट मिलता है। साल्ट क्या होते हैं, जैसे HCl की रिएक्शन जब हम NaOH से कराएंगे तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो एसिड है उस पर चार्ज सेपरेशन देखेंगे, चार्ज किस आयन पर कौन सा चार्ज आता है। तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है हाइड्रोजन से, तो H पर पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पर पॉजिटिव, क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नॉन मेटल से ऑक्सीजन नॉन मेटल है, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ का H पॉजिटिव इसके नेगेटिव पोर्शन से, यानी OH से जुड़ेगा वाटर बनेगा, और इसका Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव NaCl बनेगा। तो एसिड और बेस की रिएक्शन होने पर वाटर बनता है, क्या बनता है, वाटर, और जो अदर चीजें बनती हैं उसी को हम साल्ट कहते हैं, उसी को क्या कहता है, साल्ट कहा जाता है। साल्ट न्यूट्रल होता है, न एसिडिक होता है न बेसिक होता है। एसिड और बेस से रिएक्शन जो होती है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। और उसमें जो हीट निकलती है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है ना। अब ये HCl और NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो रिएक्शन होती है तो ये
17.3 किलो जूल पर मोल, ये इतनी एनर्जी रिलीज होती है ना। तो ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वो 17.3 किलो जूल पर मोल है। इसके बाद सेकंड आता है एसिड बेस को एक्सप्लेन करने की थ्योरी, जिसको अभी हम देखेंगे है ना इस वीडियो के बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।